अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम इमेजेस को कंप्रेस कैसे कर सकते हैं, या इन अदर वर्ड्स हम इमेजेस का साइज़ रिड्यूस कैसे कर सकते हैं बट विदाउट लूजिंग एनी क्वालिटी। हमें इमेज कंप्रेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? वन ऑफ द सिनारियोज कैन बी कि आपकी वेबसाइट है और उस पे आपने इमेजेस शो करने हैं या अपलोड करने हैं। तो अगर आपकी इमेजेस का साइज़ बड़ा होगा तो आपकी वेबसाइट स्लो होगी, वो देर से लोड होगी। लेकिन अगर आपकी इमेजेस का साइज़ ऑप्टिमाइज़्ड होगा और छोटा होगा तो आपकी वेबसाइट भी फ़ास्ट होगी और जल्दी लोड होगी। तो इस तरह के और भी काफ़ी सिनेरियोज़ हो सकते हैं जिनमें हमें इमेज कंप्रेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। हमें अपनी इमेजेस को रिड्यूस करने की ज़रूरत पड़ सकती है, उनके साइज़ को, विदाउट लूज़िंग द क्वालिटी। तो हम पाइथन में थोड़ा-सा कोड लिखकर ये काम बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गो टू द स्क्रीन एंड सी हाउ वी कैन डू दैट। इसके लिए सबसे पहले हमें पिलो की लाइब्रेरी चाहिए। अगर आपने इंस्टॉल नहीं की हुई तो आप उसको पिप से इंस्टॉल कर सकते हैं। पिप इंस्टॉल पिलो। तो आई हैव ऑलरेडी इंस्टॉल्ड इट। अब हम अपना कोड लिखते हैं। सबसे पहले हमें पिलो की लाइब्रेरी में से इमेज इंपोर्ट करना है। तो फ्रॉम PIL इंपोर्ट इमेज, PIL इज़ फॉर पिलो। अब हम अपना मेन फंक्शन डिफाइन करते हैं। अब हम अपना फंक्शन डिफाइन करते हैं जो कि हमारे इमेज को कंप्रेस करेगा। इसको हम दो आर्ग्यूमेंट्स देंगे। पहला आर्ग्यूमेंट होगा हमारा सोर्स इमेज। सोर्स इमेज वो इमेज होगा जिसको हमने कंप्रेस करना है या जिसका फाइल साइज़ हमने छोटा करना है। दूसरा आर्ग्यूमेंट होगा हमारा कंप्रेस्ड इमेज। ये कंप्रेस्ड इमेज क्या होगा? ये आपका वो इमेज है जो कि साइज़ रिड्यूस होने के बाद होगा। आप वेरिएबल्स के नाम कुछ भी दे सकते हैं। सबसे पहले हम अपने सोर्स इमेज को ओपन करेंगे विद इमेज डॉट ओपन सोर्स इमेज एज इमेज में कहता हूँ IMG। अब हम अपने सोर्स इमेज का ओरिजिनल साइज़ जो है, यानी कि उसकी ओरिजिनल विड्थ एंड हाइट, ओरिजिनल डायमेंशन जो हैं वो लेंगे और उनको स्टोर कर लेंगे दो वेरिएबल्स में। विड्थ हाइट इक्वल्स इमेज डॉट साइज़। अब इमेज डॉट साइज़ के अंदर क्या होता है? इसके अंदर आपकी इमेज की विड्थ और हाइट स्टोर होती है। तो उसकी विड्थ हम इस विड्थ में स्टोर करेंगे वेरिएबल में, और उसकी हाइट हम इस हाइट के वेरिएबल में स्टोर करेंगे। ओके। इसके बाद हम एक नया वेरिएबल बनाएंगे न्यू साइज़ के नाम से, और इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम अपने इमेज को रीसाइज करेंगे। उसकी विड्थ और उसकी हाइट हम रिड्यूस करेंगे। अब लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि हमने अपने इमेज के साइज़ को हाफ करना है। तो उसका क्या मतलब है कि हम उसकी विड्थ और उसकी हाइट को हाफ करेंगे। तो विड्थ को हाफ करने के लिए विड्थ डिवाइडेड बाय 2। इसी तरह हाइट को हाफ करने के लिए हाइट डिवाइडेड बाय 2। ये जो डबल फॉरवर्ड स्लैश है, दिस इज़ फॉर फ्लोर डिवीजन। अब हम एक और नया वेरिएबल बनाते हैं न्यू इमेज के नाम से, और उसके अंदर हम क्या करते हैं, इमेज डॉट रीसाइज। रीसाइज का फंक्शन कॉल करेंगे और उसके अंदर हम क्या पास करेंगे, न्यू साइज। इससे क्या होगा कि एक वेरिएबल बनेगा, इसके अंदर हमारा ये जो ओरिजिनल इमेज है, ठीक है, ये वाला इसका ऑब्जेक्ट, ये इमेज रीसाइज होगा। और रीसाइज कैसे होगा? विद द न्यू साइजेस। दिस वन न्यू साइज, यानी कि न्यू विड्थ एंड न्यू हाइट विच इज़ हाफ ऑफ द ओरिजिनल साइज। अब हमें लास्ट थिंग जो अपने फंक्शन में करनी है, दैट इज़ टू सेव दिस न्यू इमेज एज कंप्रेस्ड इमेज। तो हम क्या करेंगे, न्यू इमेज डॉट सेव। यहाँ पर हमने उसको पहले उसका नाम बताना है कि हम किस नाम से सेव करना चाहते हैं। दैट वुड बी कंप्रेस्ड इमेज, दिस वन, ये कंप्रेस्ड IMG जो कि हमने दूसरा आर्गुमेंट लिया था अपने फंक्शन के लिए। दूसरा आर्गुमेंट यहाँ पर आएगा कि आपने फाइल टाइप क्या रखना है, JPG रखना है, PNG रखना है, टिफ रखना है, या क्या रखना है। तो आई विल चूज़ PNG।
अगर आपको लॉसलेस कंप्रेशन चाहिए तो इधर चूज़ PNG और TIFF, क्योंकि ये दो इमेज फॉर्मेट्स जो हैं दे आर लॉसलेस, यानी कि इसमें क्वालिटी आपकी लूज नहीं होती। इसके बाद हम तीसरा आर्गुमेंट लिख देते हैं ऑप्टिमाइज़। ऑप्टिमाइज़ इक्वल्स ट्रू। ऑप्टिमाइज़ इक्वल ट्रू क्या मतलब कि ये आपकी इमेज को ऑप्टिमाइज़ भी कर देगा। तो यहाँ पर हमारा फंक्शन कंप्लीट हो गया। अब हम अपने मेन फंक्शन में आते हैं और यहाँ पर यूज़र से सोर्स इमेज इनपुट लेते हैं। तो सोर्स इमेज इक्वल्स, अब हम यहाँ पर डिफ़ाइन करते हैं कि जो हमारा आउटपुट इमेज होगा कंप्रेस्ड इमेज, उसका नाम क्या होगा। कंप्रेस्ड इमेज हम कहते हैं कि ओरिजिनल जो सोर्स इमेज है उसी का नाम हो और उसके आगे हम उसमें अंडरस्कोर कंप्रेस लगा दें। आप कुछ भी अपनी मर्ज़ी से लगा सकते हैं। आई विल गो विद दिस कि सोर्स इमेज डॉट रिमूव सफिक्स, क्योंकि हमें इनिशियली सोर्स इमेज में से .png उसकी एक्सटेंशन रिमूव करनी पड़ेगी, अदरवाइज जब हम इसको नया नाम देंगे तो उसमें 2 दफ़ा एक्सटेंशन लग जाएगी .png, तो वी डोंट वांट दैट। तो पहले हमने उससे उसकी एक्सटेंशन रिमूव की, देन उसमें क्या ऐड किया उसके नाम में अंडरस्कोर compressed .png। अब हम अपना फंक्शन कॉल करते हैं और उसको सोर्स इमेज और जो आउटपुट इमेज का नाम है कंप्रेस्ड इमेज वो भी हम पास कर देते हैं। तो इससे पहले कि हम अपना प्रोग्राम रन करके चेक करें, मैं आपको इमेज दिखा देता हूं और उसका साइज़ बता देता हूं जिसको हमने रिड्यूस करना है। ये रहा इमेज उमैर अंडरस्कोर BG और इसका साइज़ है 3.61 MB, ये वाला। ओके, इसको हम रिड्यूस करेंगे एंड देन वील सी कि हमारे पास रिड्यूस साइज कितना आता है। तो लेट्स रन आवर कोड, एंटर। हमारी इमेज का नाम था उमैर अंडरस्कोर BG.png, प्रेस एंटर एंड डन। तो ये देखें उमैर अंडरस्कोर BG.png, तो हमारे ओरिजिनल इमेज का साइज़ था 3.61 MB ये, और हमारे कंप्रेस्ड इमेज का साइज़ है 0.99 MB। अगर हम इसको फर्दर कंप्रेस करना चाहें, इन केबीज़ में लाना चाहें, तो आप क्या करेंगे कि यहाँ पर इसको रिड्यूस कर दें 75%। डिवाइडेड बाय 2 से मतलब है हाफ किया था। अब अगर हमने इसको 75% रिड्यूस करना है तो हम इसको डिवाइड करेंगे बाय 4, विड्थ को भी और हाइट को भी। अब हम दोबारा अपना प्रोग्राम रन करके देखते हैं। सेम फाइल एंड लेट्स चेक नाउ। अब ये देखें हमारा ओरिजिनल इमेज वाज 3.61 MB और जो अभी हमने कंप्रेस किया है उसका साइज़ है 283 KB। तो आपने देखा कि किस तरह आसानी से छोटा सा कोड लिखकर आप अपने किसी भी इमेज का साइज़ रिड्यूस कर सकते हैं या उसे कंप्रेस कर सकते हैं और उसको ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं विदाउट लूजिंग एनी क्वालिटी। तो आई होप कि यू विल ट्राई दिस आउट, और अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं जहन में तो प्लीज़ आस्क देम इन द कमेंट सेक्शन, आई विल बी हैप्पी टू रिस्पॉन्ड देम। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक भी कीजिए, दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही पाइथन ट्यूटोरियल्स लेकर आता रहूं। तो अंटिल द नेक्स्ट वीडियो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अस्सलाम वालेकुम।